वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हम बीए सेकेंड ईयर लोक प्रशासन का पेपर पढ़ रहे थे। इसका नाम था राज्य प्रशासन। और राज्य प्रशासन का एक टॉपिक है कि भारत में राज्य प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ और उसका महत्व क्या है, जिसमें हमने मध्यकाल में विकास कैसे हुआ, बौद्ध काल में विकास कैसे हुआ, मुगल काल में विकास कैसे हुआ और ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन का विकास कैसे हुआ। और 1947 तक हम राज्य प्रशासन के विकास का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में अगला हमारा जो विषय है, उसका टॉपिक है, उसका नाम है स्वतंत्रता पश्चात राज्य प्रशासन। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश हमारा आजाद हुआ था, तब स्थिति क्या थी और उसके बाद में राज्य प्रशासन का में क्या क्या डेवलपमेंट्स और ट्रेंड्स सामने आए। स्वतंत्रता के समय हमारा देश पॉलिटिकली रूप से दो तरह डिवाइड था। एक भाग तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अधीन था, जिसमें प्रांतीय शासन व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। मतलब उन राज्यों में प्रांतीय व्यवस्था आधुनिक रूप में शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक भाग और था जिसको अपन देशी रियासतें या रजवाड़े कह सकते हैं, जो लगभग छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयां थी। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वतंत्र तो नहीं थी, परंतु उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं था और वहां की अपनी अपनी देसी तरीके से वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था थी। कोई ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संपूर्ण भारत पृथक राज्य इकाइयों और देशीय रियासतों के रूप में 565 इकाइयों में विभक्त हो गया। मतलब स्वतंत्रता के समय हमारे देश के पास सामने 565 स्वतंत्र इकाइयां थी। ऐसी स्थिति में सभी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस मुश्किल कार्य को हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभव किया। हालांकि 15 अगस्त 1947 को कुछ स्टेट जो स्वतंत्र थी, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन्होंने अभी तक भारत संघ के अंदर विलय होने का सहमति पत्र नहीं दिया था। अन्य रियासतों ने सहमति पत्र दे दिया था। 1949 की हम राज्यों की स्थिति को देखें तो भारत उस वक्त सरकार के सामने 4 प्रकार की स्टेट सामने थी, जिसको 4 भागों में बांटा गया था। आप देख रहे हैं स्लाइड पे, श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग, श्रेणी घ। हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि इन चारों में क्या क्या अंतर था। श्रेणी क में उन स्टेट्स को शामिल किया गया जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रत्यक्षतः शासन था। उनका शासन गवर्नर संभालता था, गवर्नर वहां का मुखिया होता था। ब्रिटिश भारत के ये इस प्रकार के कुल 9 राज्य थे, जैसे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल तथा यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। इन राज्यों में 216 देशी रियासतें भी सम्मिलित की गई थी और ये रियासतें वो थी जो भौगोलिक दृष्टि से इन राज्यों के समीप थी। दूसरी श्रेणी जो हमारे सामने है वो है दूसरी श्रेणी ख श्रेणी। इसमें किस प्रकार के राज्य थे, तो यह श्रेणी देशी रियासतों के लिए, यानी जिस स्टेट्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई शासन नहीं था। कुल ऐसी कितनी रियासतें थी? कुल 275 देशी रियासतें इसमें थी, जिनको राज्य संघ का नाम दिया गया था, जिसमें उदाहरण के तौर पे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, कोचीन और ट्रावनकोर, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, विंध्य प्रदेश और पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। कुल 9 राज्य उभर कर सामने आए। प्राथमिक जो सूची थी उसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर तथा पेप्सू का नाम था। अब श्रेणी ग श्रेणी। आप आसानी से इन 3 चीजों को समझ सकते हैं कि जहां पर ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल था वो ए श्रेणी हो गई, जहां पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था यानी कि देशी रियासतें और रजवाड़े, वो ख श्रेणी हो गई। तीसरी एक श्रेणी और है, वो है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 70 छोटी रियासतें थी और इसमें कुल 10 बड़ी रियासतें थी, जैसे अजमेर, कूच बिहार, भोपाल, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये इसमें शामिल थी। मूल सूची में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार तथा कुर्ग का नाम था और इसमें कुल 70, स्लाइड पर आप देख रहे हैं, 70 छोटी छोटी देशी रियासतें थी। श्रेणी घ श्रेणी और है, इसमें केंद्र शासित तथा छोटे प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार एवं अर्जित राज्य, इस प्रकार के इनको शामिल किया गया था। देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य का जो जिम्मा था वो उसको पटेल योजना कहते हैं, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को अंजाम दिया था।
शुरू में रियासतों ने जिन अधिमिलन पत्रों पर हस्ताक्षर किए उसमें इन्होंने भारत अधिराज्य को अपने वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा, संचार इत्यादि कार्य सौंपे थे, किंतु बाद में उन्होंने संपूर्ण कार्य सौंपकर भारत में विलय उचित समझा। अब एक इंपॉर्टेंट इसी क्रम में, भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन कौन सी कमेटियां थी, क्योंकि अगला हमारा जो विषय है उसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन भारत में किस प्रकार से होता है। तो मैं ये हमारा टॉपिक स्वतंत्रता पश्चात राज्य प्रशासन का विकास था। यहाँ इतना ही समझने की आपको आवश्यकता है। थैंक यू।